आपका स्वागत है जैसलमेर में। मैं लोकल गाइड हूँ, मेरा नाम है देवी सिंह। आप देखने जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट। आप देखने आए हैं जैसलमेर दुर्ग, राजस्थान का तीसरा पुराना फोर्ट। पहला है कुंभलगढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़ और यह है जैसलमेर दुर्ग तीसरा। 1156 ईस्वी सन में जैसलदेव भाटी ने इसकी नींव रखी। उन्हीं के नाम से जिले का नाम जैसलमेर पड़ा। और राजस्थान का ये ऐसा फोर्ट है जो लिविंग और कमर्शियल फोर्ट है। 4000 लोकल पब्लिक अंदर रेजिडेंस करती है। टूरिज्म पॉइंट होने से उन्होंने इसको कमर्शियल कर दिया। होटल्स में, गेस्ट हाउस में, रेस्टोरेंट्स में, दुकान। देखने के लिए जो अंदर मोनूमेंट्स है, राजा रानी का महल, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर और टाउनशिप 5 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। भीतर आने जाने का एक ही रास्ता है, उसी में 4 दरवाजे हैं। दरवाजों को हम लोकल भाषा में प्रोल बोलते हैं। अक्षय प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल। चारों गेट को अपोजिट रखा है। आप पहले प्रवेश द्वार में आए हैं, सामने आपको दूसरा प्रवेश द्वार देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरे में जाएंगे तो आपको तीसरा गेट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे में जाएंगे तो चौथा नहीं देखने को मिलेगा। ये रोजन रखा था सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस जमाने में आक्रमण होते थे। अगर दुश्मन की सेना पहले दरवाजे में घुसती है तो उसको दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट देखने को नहीं मिले। और हमारे किले की दीवार में जितना भी पुराना कंस्ट्रक्शन है वो बगैर चूना, बगैर सीमेंट, बगैर पानी, पत्थर को पत्थर से इंटरलॉक करके जोड़ा हुआ है। पीला पत्थर है, गोल्डन कलर है। इसी के पीछे फोर्ट को गोल्डन फोर्ट और सिटी को गोल्डन सिटी बोलते हैं। 3 बार आक्रमण हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अफगानी अमीर अली पठान के द्वारा। लेकिन रेगिस्तान इलाका रहने से मुगल लोग इसको छोड़ के चले गए। जैसलमेर में जितने भी रहे, भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी भाटी राजपूत पहले राजा हुए जैसलदेव भाटी, जिन्होंने इसकी नींव रखी। उन्हीं के नाम से जिले का नाम जैसलमेर। अभी वर्तमान में राजा है चैतन्य राज सिंह जी, जो इस फोर्ट में निवास नहीं करते हैं, सिटी पैलेस में रहते हैं। उसको बोलते हैं मंदिर पैलेस। आधा पार्ट एज ए 4 स्टार होटल है, आधे पार्ट में राज परिवार रहता है। तो अंदर में राजा रानी का महल, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, ये पूरा विजिट करते हुए गलियों से मेन दरवाजे से अपन चलेंगे अंदर। पहुंच गए राजमहल के सामने। जो ध्वजा लगा हुआ है वो जैसलमेर का राजमहल है और लेफ्ट साइड में है छतरी वाला रानियों का महल। रानी महल में सभी जाली झरोखे पारदर्शी बनाए गए हैं, क्योंकि उस जमाने में एक राजा होता था, अनेक रानियां होती थी। लेकिन राजस्थान में घूंघट पड़ता था, रानियों को ओपन चेहरे में अलाउड नहीं था। वो जाली झरोखों से जनता को, उत्सव को देख सके, जनता उनका चेहरा नहीं देख सके। इस दुर्ग की 3 दीवार इंपोर्टेंट है। पहली ये नीचे वाली, जो इस पहाड़ी को सिक्योर्ड करती है, इसे लोकल भाषा में परकोटा बोलते हैं। दूसरी जो सांप की तरह चल रही है वो पेट्रोलिंग गैलरी है, जिसको लोकल भाषा में मोरी बोलते हैं। और तीसरी जो बालकोनी टावर जैसे देख रहे हैं, ऐसे बुर्ज है निन्नानू, जिसके अंदर अभी लोकल पब्लिक रह रही है। उस जमाने में ब्राह्मण राजपूत रहते थे, उन्हीं के वंशज। तो उन्होंने अभी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में इसको कन्वर्ट कर दिया है। और सामने की दीवार पे आप देखेंगे गोल गोल गेंद जैसे पत्थर और बेलन जैसे पत्थर। ये इस किले के मुख्य हथियार थे। जब आक्रमण होते थे तो तलवार, भाले, तीर, धनुष और गर्म पानी, गर्म तेल और ये वजनदार पत्थर दुश्मन के ऊपर गिराए जाते थे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे द्वार पे। इसको लोकल भाषा में बोलते हैं तोरण द्वार। जो बीच में आर्च बना हुआ है, जहाँ पे अभी कबूतर बैठे हैं, इसको तोरण बोलते हैं। पुराने जमाने में जब शादियां होती थी, बारातें आती थी, तो ऊपर जो वुडन फ्रेम देख रहे हैं, ऐसा कलरफुल तोरण यहाँ पे लटकाया जाता था। और बारात में जो दुल्हा घोड़े पे या हाथी पे बैठा हुआ तलवार और छड़ी से टच करता था, उसे तोरण मारना बोलते थे। कहने का मतलब है बारात का स्वागत राज परिवार यहाँ आके करता था, इसलिए इसको तोरण द्वार बोलते हैं। वर्तमान में सूरज पोल बोलते हैं, क्योंकि आगे छोटा सा सूर्य भगवान का मंदिर है, जहाँ पहली किरण वहीं पे पड़ती है। इसकी वजह से सूरज पोल। और ये जो टावर जैसा देख रहे हैं, ये उस जमाने का बुर्ज है। इसका नाम है बैरीसाल बुर्ज, सूखा कुआं। जब भी कोई राजा जी के आगे गद्दारी करते थे, उसको इसके अंदर जिंदा फेंक दिया जाता था, जो तड़प तड़प करके मर जाता था। नाम है बैरीसाल बुर्ज। बैरी यानी दुश्मन, साल यानी चीर फाड़ करके फेंक देना। अभी पहुंच गए किले के तीसरे द्वार पे, जो लोकल भाषा में कहलाता है गणेश प्रोल। ये हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू राजा हुए हैं, जब भी किसी जगह की स्थापना करते हैं तो पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। तो सबसे प्राचीन द्वार इस दुर्ग का
गणेश गेट। तो दीवार में दरवाजे लगे हुए हैं, वो सागवान वुड के हैं। पुराने जमाने में ये ओपन क्लोज होते थे। अभी 24 घंटे ये दुर्ग खुला रहता है क्योंकि लिविंग फोर्ट है। अभी अपन पहुंच गए राजमहल के सामने। ऊपर जो है ध्वजा हिल रहा है, बालकोनियां देख रहे हैं बड़ी खुली। ये राजमहल है। उसी के नीचे 4 नंबर दरवाजा है जो अपने नाम से प्रसिद्ध है। गर्मी सर्दी एनी टाइम उसमें हवा आती है, इसलिए इसको हवा गेट बोलते हैं। क्यों आती है कि इसका डायरेक्शन साउथ और नॉर्थ की तरफ रखा है। जैसलमेर में हवा ऐसे ही चलती है और ऊंचाई पे होने की वजह से इस दरवाजे में 24 घंटे हवा चलती है। और मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे बालकोनी, ये इस किले का मुख्य मैसेज झरोखा था, जिसे लोकल भाषा में रणभेरी झरोखा बोलते हैं। पुराने जमाने में एक नगाड़ा रहता था, एक सैनिक खड़ा रहता था, उस झरोखे से किले का पहला द्वार देखता था। पहले बाहर शहर नहीं था, मरुस्थल था। दुश्मन की सेना देखते ही वो नगाड़ा पीट कर सबको अलर्ट कर देते थे, इसलिए लोकल भाषा में इसको रणभेरी झरोखा बोला जाता है। आप लोग अभी पहुंचे हैं, इस कोर्टयार्ड को बोलते हैं लोकल भाषा में दशहरा चौक। आज भी विजयदशमी आती है तो राज परिवार यहाँ आकर जनता के साथ दशहरा उत्सव मनाता है। सामने आप देखिए सीढ़ियों पे व्हाइट मार्बल का सिंहासन जो अभी पिंजरे में कवर्ड करके रखा है। दशहरे के दिन इसको पूरा सजाया जाता है। राजा साहब वहाँ विराजमान होते हैं, आजू बाजू में उनके भाई अंकल बैठते हैं, नीचे बरादरी जो दीवान थे, जमींदार थे, ठाकुर थे, उनके लड़के। और लेफ्ट साइड में देखेंगे आप राज राजेश्वरी चामुंडा माता का मंदिर। पुराने टाइम में दशहरा उत्सव होता था तो राज परिवार की तरफ से इस मंदिर के आगे क्षत्रिय लोगों में तलवारबाजी होती थी। जो क्षत्रिय जीतता था वो मंदिर के आगे बकरे और भैंसे की बलि देता था। लेकिन लास्ट सीन 1974 में लिया था, जब यहाँ पे हिंदी पिक्चर बनी थी रेशमा और शेरा। उसमें सुनील दत्त यहाँ बलि देते हुए दिखाए। वो मूवी चली तो गवर्नमेंट ने पशु बलि पे पाबंदी लगा दिया। आज बलि नहीं होती है, लेकिन राज परिवार जनता के साथ दशहरा उत्सव, दीपावली उत्सव, होली उत्सव, गणगौर उत्सव मनाते हैं। तो राजमहल की विशेषता क्या है? बीच वाला झरोखा देखिए आप, एक पत्थर को तराश करके बनाया है और उसमें 90 मयूर नाचते हुए मिलेंगे। तो राजमहल की सभी झरोखे बड़े और खुले हैं और रानी महल के सभी झरोखे पारदर्शी जाली झरोखे, ताकि रानियां सबको देख सके, पब्लिक उनका चेहरा नहीं देख सके। अभी हम पहुंच गए हैं तोप स्थल पे। आप देखेंगे 5 धातु की तोप जो झांसी से आई थी अंग्रेजों के जमाने में। उससे पहले इस दुर्ग में तलवार, भाले, तीर, धनुष, गरम तेल, गरम पानी और गोल गोल पत्थर, बेलन जैसे पत्थर हथियार के रूप में यूज किए जाते थे। यहाँ से आपको शहर का दृश्य दिखेगा। ये जो शहर है वो 200 साल पुराना है। उससे पहले जितनी भी आबादी थी उस दुर्ग के अंदर थी, या पब्लिक रेगिस्तान के अंदर विलेज में रहती थी। क्योंकि पुराने जमाने में हमारा जो व्यापार होता था वो ऊँटों से होता था, थल मार्ग से। सिंध, पेशावर, कराची, काबुल, कंधार, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक, जिसको सिल्क रूट बोलते थे। लेकिन बॉम्बे पोर्ट स्टार्ट होने से वो रूट फिनिश हो गया। तब यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी राजस्थान छोड़ के महानगरों में जाके बस गए। तो पहला दृश्य आप राइट साइड से देखेंगे जैसलमेर का सरोवर, उसको बोलते हैं गड़ीसर झील, जो राजा जी ने जनता के लिए बनाया था। बरसात पर डिपेंड है, एक बारिश गिरती है तो पूरा भर जाता था। 12 महीने पानी ये दुर्ग की जनता पीने के उपयोग में लिया करती थी। राइट साइड में रोड जाता है वो बाड़मेर होके गुजरात के लिए, लेफ्ट में जाएगा वो पोखरण, जोधपुर, बीकानेर के लिए। और सामने सफेद बिल्डिंग के नीचे पानी की टंकी के पीछे हमारा रेलवे स्टेशन है। जैसलमेर भारत का लास्ट जिला है। फिर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर आपने हिंदी पिक्चर बॉर्डर मूवी देखी हो तो लोंगेवाला बॉर्डर और तनोट माता का मंदिर, जो भारतीय टूरिस्ट वहां तक जा सकता है, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है। उस मंदिर की देखरेख बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। तो हमारा शहर जो है वो पूरा पीले पत्थर का है, इसी की वजह से इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मकान नीचे यहाँ आप देख सकते हो ये गलियां, और यहाँ पर लोग रहते हैं। दोनों तरफ खुद के घर और खुद की दुकानें देख सकते हो। बहुत ही शानदार
झरोखे और बहुत ही शानदार छज्जे बने हुए हैं। नक्काशी का बहुत ही शानदार नमूना। और ये गेट है, आगे चलते हैं जैन मंदिर की तरफ, तो बने रहिए वीडियो में। लोग पहुंच गए जैन मंदिरों के सामने। इस दुर्ग में 9 जैन मंदिर है, जो दोनों 9 जैन मंदिर श्वेतांबर है, क्योंकि जैन धर्म में 2 धर्म हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ श्वेतांबर लोग रहे, इस जैन मंदिर ही बन पाए। 24 भगवान होते हैं जिन्हें ये तीर्थंकर बोलते हैं। इनके पहले भगवान है, उनका नाम है ऋषभ देव जी। जो मेरे लेफ्ट साइड में टेम्पल है वो ऋषभ देव भगवान का है। और सामने है 8वें भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का। उससे आगे पार्श्वनाथ, संभवनाथ, शीतलनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, महावीर भगवान। ऐसे 9 मंदिर में अगर आप जैन भगवान की मूर्तियां, तो टोटल मूर्तियां मिलेगी 6666 मूर्तियां, पीले पत्थर में, सफेद पत्थर में, काले पत्थर में, 5000। इन मंदिरों को मिनी पालीताना बोला जाता है, क्योंकि सबसे जो बड़ा मूर्तियों का कलेक्शन है वो पालीताना के अंदर है, करीब 27,000 मूर्तियों का। यहाँ पे 6666 प्राचीन मूर्तियां हैं जो जैन समाज ने सुरक्षित बचाकर ले आए। राजा साहब से परमिशन लिया, समाज की तरफ से डोनेशन देकर 9 जैन मंदिर बनाए गए। अभी मंदिर को संचालित ट्रस्ट करता है। तो भारतीय टूरिस्ट को देखने के लिए फ्री है, फॉरेनर टूरिस्ट से टिकट करके रखा है। टूरिस्ट अपना कैमरा, मोबाइल कैमरा अंदर लेके जाना चाहते हैं तो उसका चार्जेज है पर कैमरा 50 रुपये।